अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस सैयारे पर एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और 2 सनराइज देखे जा सकते हैं। इस सैयारे का नाम केपलर 16b है। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का कुरान की सूरा अल मारिज में भी जिक्र है। और मुझे तमाम मशरकों और तमाम मगरबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। दोस्तों, पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हा बनता है। कुरान में एक सूरा है जिसका नाम है सूरा शम्स और इस सूरा के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरा में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये कुरान की वाहिद ऐसी सूरा है जिसकी हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। ये सूरा कुरान की 91 सूरा है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था। दोस्तों, जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन डिस्टेंस भी 91 मिलियन माइल्स है जो कि इस सूरा का नंबर भी है। यही नहीं बल्कि जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस भी 15 करोड़ किलोमीटर है और इस सूरा में कुल आयात भी 15 ही हैं। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, यानी बिल्कुल उतना जितनी इस सूरत की आयात है। क्या कमाल की बात है। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा और इस थ्योरी से साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ताला ने सूरह अल-अंबिया में बयान की है। याद करो जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा अमाल को लपेटता है और हम इसे दोबारा उसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले उसे बनाया था। यह हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। दोस्तों, 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस इनकी आंखों के विजन को ब्लर कर देती है और डेप्थ परसीव नहीं कर पाते और स्पेस एस्ट्रोनॉट की आंखों को ये इफेक्ट करती है। कुरान में इसका सूरह खिद्र में जिक्र है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते हैं ताकि दिन के वक्त उसमें जुड़ जाए, तब भी वो यही कहते हैं कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया है। दोस्तों, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद लोहे और पत्थर में बदल सकती हैं। इसे पायरेटाइज्ड फॉसिल कहा जाता है। इसका जिक्र 1400 साल पहले सूरह अल-इसरा आयत नंबर 49 में किया है और उन्होंने कहा, जब हमारी हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तो फरमाओ कि पत्थर बन जाओगे या लोहा। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि फीमेल स्पाइडर्स बच्चे पैदा करने के बाद मेल स्पाइडर्स को मारकर फेंक देती हैं और फिर कुछ अरसे बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी मां को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। दोस्तों, इसी आयत में यह भी बताया गया कि फीमेल स्पाइडर्स घर बिल्ड करती हैं, ना कि मेल स्पाइडर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी अरसे तक साइंटिस्ट का यही मानना था कि मेल स्पाइडर्स घर बिल्ड करते हैं, ना कि फीमेल स्पाइडर्स। मगर आखिर हमेशा की तरह कुरान सच निकला। अब साइंटिस्ट भी कुरान से फुली अग्री करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। हर इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। ये बात भी अल्लाह ताला ने कुरान में जाहिर की है। क्यों नहीं, हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक करते हैं। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं ये दरअसल स्पेस से आया है। आज से हजारों लाखों साल पहले लोहा मेटेओर के जरिए जमीन पर आया, जो साइंटिफिक फैक्ट है और ये बात कुरान ने 1400 साल पहले ही जाहिर कर दी थी और हमने लोहा नाजिल किया।
इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। इसी तरह अल्लाह ने सूरह अल इनाम में जिक्र किया, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है तो उसका सीना बहुत ही तंग कर देता है, गोया वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह ईमान ना लाने वालों पर अजाब मुसल्लत कर देता है। दोस्तों, इस आयत पर गौर करें, यहाँ पर लिखा है कि उसका सीना बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। 1400 साल पहले ये किसको मालूम था कि जब इंसान आसमान पर जाता है तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसका सीना टाइट हो जाता है। क्या आपको पता है समंदर के कोर तक सनलाइट नहीं पहुंचती, और सनलाइट समंदर में 200 मीटर तक ही पहुंच सकती है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर समंदर के डीप में जो जानवर हैं वो आखिर कैसे जिंदा रहते हैं? इसके बारे में कुरान की सूरह अल नूर में अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह समंदर में वहां भी रोशनी देता है जहां इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता। साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि समंदर के डीप में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बायोलुमिनेसेंट कहते हैं। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये इस दुनिया का पानी नहीं है। आज से हजारों साल पहले मेटेरॉइड के जरिए से ये पानी इस दुनिया में आया। बहुत सी जियोकेमिकल स्टडी से ये पता चला है कि काश वो कुरान पहले पढ़ लेते। कुरान ने इसे भी रिवील किया और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर इसे जमीन में ठहराया, और बेशक हम इसे लेकर जाने पर कादर हैं। ये रोसेटा नेबुला है जिसे 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लैमस्टीड ने डिस्कवर किया था। ये नेबुला भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर किया है। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। इंसानों और जानवरों के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी अल्लाह ने बताई है। कुरान की सूरह ज़लज़ला में लफ्ज इंसान से पहले 46 लेटर्स आते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इंसानी जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 46 ही होते हैं। इसी तरह सूरह अल बकरा में लफ्ज बंदर से पहले 48 लेटर्स आते हैं। बंदर के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी 48 ही है। सूरह अल नहल में लफ्ज शहद की मक्खी से पहले 16 लेटर्स आते हैं। शहद की मक्खी के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं। सूरह आले इमरान में लफ्ज घोड़े से पहले 64 लेटर्स आते हैं। घोड़े के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 64 ही होते हैं। सूरह कहफ में लफ्ज ऊंट से पहले 74 लेटर्स आते हैं। ऊंट के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 74 ही होते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात दिन की बाहम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसके हर सेंटेंस में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ऐसी किताब लिखना इम्पॉसिबल था। तब तो इंसान के पास कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये सब वही बता सकता है जिसने ये सब बनाया हो, और बेशक ये किताब मेरे रब की तरफ से उतारी गई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।